मेघनाद रामायण का एक ऐसा पात्र था जिसे स्वयं वाल्मीकि जी ने सबसे शक्तिशाली योद्धा बताया है। वह लंकापति रावण का पुत्र व लंका का प्रमुख राजकुमार था। श्री राम रावण युद्ध में राक्षस सेना की ओर से केवल एक ही वह ऐसा योद्धा था जो 2 बार विजयी होकर लौटा था, अन्यथा हर कोई युद्ध भूमि में मारा जाता था। मेघनाद का जन्म ही एक चमत्कार के साथ हुआ था तथा वध भी बहुत यत्नों के बाद हो पाया था। आज हम आपको हमारे इस वीडियो के माध्यम से मेघनाद का संपूर्ण जीवन परिचय देंगे। मेघनाद का जन्म। मेघनाद के जन्म के समय लंकापति रावण ने सभी ग्रहों को उसके 11वें घर में रहने का आदेश दिया था ताकि उसका जन्म शुभ नक्षत्र में हो, किंतु आखिरी समय में शनिदेव ने अपनी चाल बदल दी। वह 11वें से 12वें घर में प्रवेश कर गए, जो अंत में मेघनाद की मृत्यु का कारण बना था। शनिदेव से क्रुद्ध होकर रावण ने उन्हें बहुत मारा था। जब मेघनाद का जन्म हुआ था तब वह सामान्य बच्चों की तरह रोया नहीं था, बल्कि मेघों यानी बादलों के समान गरजा था। इसी से खुश होकर रावण ने उसका नाम मेघनाद रख दिया था, अर्थात बादलों की गर्जना। मेघनाद का विवाह। मेघनाद का विवाह शेषनाग की कन्या सुलोचना के साथ हुआ था। सुलोचना एक नाग कन्या थी। इस प्रकार मेघनाद लक्ष्मण का दामाद था, क्योंकि लक्ष्मण शेषनाग के ही अवतार थे। मेघनाद का यज्ञ व शक्तियाँ। जब मेघनाद बड़ा हो गया तब उसने गुरु शुक्राचार्य की सहायता से अपनी कुल देवी निकुंबला के समक्ष 7 यज्ञों का अनुष्ठान किया था। इससे उसे कई अस्त्र और शस्त्र प्राप्त हुए थे, जिसमें एक दिव्य रथ था जो उसके मन की गति से किसी भी दिशा में उड़ सकता था। साथ ही उसे अक्षय तरकस व दिव्य धनुष प्राप्त हुए थे, जिसमें बाण कभी भी समाप्त नहीं होते थे। इन यज्ञों से उसे जो मुख्य शस्त्र प्राप्त हुए थे वे थे भगवान ब्रह्मा का सर्वोच्च अस्त्र ब्रह्मास्त्र, भगवान विष्णु का सर्वोच्च अस्त्र नारायणास्त्र और भगवान शिव का सर्वोच्च अस्त्र पाशुपतास्त्र। इन तीनों अस्त्रों को प्राप्त करने के पश्चात वह अपने पिता रावण से भी अत्यधिक शक्तिशाली हो गया था। मेघनाद का नाम इंद्रजीत पड़ना। एक बार रावण देवराज इंद्र से युद्ध करने गया हुआ था, जिसमें इंद्र ने रावण को हराकर उसे बंदी बना लिया था। जब मेघनाद को यह पता चला तो उसने इंद्र से युद्ध किया व उन्हें पराजित कर दिया। अब मेघनाद इंद्र को बंदी बनाकर लंका ले आया। फिर एक दिन रावण व मेघनाद ने इंद्र के वध करने की योजना बनाई। यह देखकर स्वयं भगवान ब्रह्मा जी मेघनाद के पास आए और उसे देवराज इंद्र को छोड़ देने को कहा। बदले में उन्होंने मेघनाद को वरदान दिया कि किसी भी युद्ध में जाने से पहले यदि वह अपनी कुल देवी निकुंबला का यज्ञ कर लेगा तो उस युद्ध में उसे कोई भी पराजित नहीं कर पाएगा। किंतु साथ ही ब्रह्मा जी ने यह भी कहा कि जो कोई भी उसका यह यज्ञ बीच में विफल कर देगा उसी के हाथों उसकी मृत्यु होगी। साथ ही मेघनाद की भक्ति व देवराज इंद्र के अहंकार को दूर करने के लिए भगवान ब्रह्मा जी ने मेघनाद को इंद्रजीत की उपाधि दी, अर्थात जो इंद्र को भी जीत सकता हो। मेघनाद व हनुमान युद्ध। मेघनाद का पिता रावण बहुत अहंकारी था और इसी अहंकार में उसने एक दिन माता सीता का हरण कर लिया था। रावण के ज़्यादातर संबंधी, पत्नी, नाना इत्यादि ने उसे ऐसा न करने को कहा था, लेकिन मेघनाद हमेशा अपने पिता के साथ था। एक दिन मेघनाद को सूचना मिली कि अशोक वाटिका में एक बंदर ने उथल पुथल मचा दी है तथा उसने उसके छोटे भाई अक्षय कुमार का भी वध कर दिया है। यह सुनकर मेघनाद अत्यधिक क्रोधित हो गया और अपने पिता से आज्ञा पाकर हनुमान से युद्ध करने गया। उसका हनुमान जी से भीषण युद्ध हुआ और अंत में उसने हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र चला दिया। वह हनुमान जी को बंदी बनाकर रावण के दरबार में लेकर आया। बाद में हनुमान जी लंका में आग लगाकर वापस चले गए, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सका। मेघनाद द्वारा अंगद का पैर उठाना। हनुमान जी के जाने के कुछ समय पश्चात श्री राम संपूर्ण वानर सेना के साथ लंका में प्रवेश कर चुके थे तथा अंगद के द्वारा शांति संदेश रावण के दरबार में भिजवाया था, जिसे रावण ने ठुकरा दिया था। इसके बाद अंगद ने भरी सभा में रावण के सभी योद्धाओं को चुनौती दी थी कि यदि कोई भी उसका पैर उठा देगा तो श्री राम अपनी हार स्वीकार कर लेंगे। एक एक करके रावण के सभी योद्धा विफल हुए तो अंत में रावण का सबसे शक्तिशाली पुत्र व योद्धा मेघनाद उसका पैर उठाने उतरा। यह पहली बार था जब मेघनाद के अहंकार पर चोट पहुंची थी
तथा वह भी अंगद का पैर उठाने में असफल रहा था। मेघनाद ने बांध दिया नारायण व शेषनाग अवतार को नागपाश में। जब युद्ध में एक एक करके रावण के सभी योद्धा व भाई बंधु मारे गए, तब अंतिम विकल्प के रूप में उसने मेघनाद को भेजा। मेघनाद ने युद्ध भूमि में जाते ही चारों ओर हाहाकार मचा दिया था तथा शत्रु सेना पर कहर बनकर टूटा था। अंत में उसने श्री राम और लक्ष्मण पर नागपाश अस्त्र चला दिया, जिसमें दोनों बंधकर मूर्छित हो गए और धीरे धीरे मृत्यु के मुख में समाने लगे। इसके बाद युद्ध रुक गया और मेघनाद गर्जना करता हुआ वापस अपने महल आ गया। रावण अपने पुत्र की जीत से बहुत खुश हुआ था। वह उसे गले लगा लिया था। मेघनाद का लक्ष्मण जी को मूर्छित करना। बाद में मेघनाद को ज्ञात हुआ कि स्वयं गरुड़ देवता ने आकर दोनों भाइयों को नागपाश के बंधन से मुक्ति दिलवा दी है, तो वह अत्यधिक क्रोधित हो उठा। अगले दिन वह फिर से युद्ध में गया और लक्ष्मण से भीषण संग्राम करने लगा। अंत में उसने आकाश मार्ग से लक्ष्मण पर शक्ति बाण चला दिया, जिसके प्रभाव से लक्ष्मण अचेत हो गए और भूमि में गिर पड़े। इस बार मेघनाद मूर्छित लक्ष्मण को उठाकर लंका ले जाना चाहता था, ताकि उनका कोई भी उपचार न किया जा सके। मेघनाद ने लक्ष्मण जी को उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन लक्ष्मण इतने भारी हो गए थे कि वे उसे उठा नहीं पाए। इतने में वीर हनुमान आकर लक्ष्मण जी को अपने साथ लेकर चले गए। मेघनाद विजय होने की गर्जना करता हुआ राजमहल आया, जहां उसका भव्य स्वागत हुआ। मेघनाद का निकुंभला यज्ञ विफल होना। सुबह होते होते मेघनाद को सूचना मिली कि श्री राम की सेना ने लंका के राजवैद्य सुसैन की सहायता से लक्ष्मण जी के प्राण बचा लिए हैं। यह सुनकर मेघनाद इतना ज्यादा क्रोधित हो गया था कि वह अपने पिता से आज्ञा लेकर कुल देवी निकुंभला का यज्ञ करने निकल पड़ा। अब वह यज्ञ पूर्ण करके ही युद्ध भूमि में उतरना चाहता था। यज्ञ करने का स्थल लंका में एक गुप्त जगह पर था, जहां वह अपने साथ सैनिकों की विशिष्ट टुकड़ी लेकर गया था। जब वह यज्ञ कर रहा था, तब अचानक से श्री राम की सेना ने लक्ष्मण के नेतृत्व में यज्ञ स्थल की भूमि पर आक्रमण कर दिया तथा उसके सभी सैनिकों का वध कर दिया। मेघनाद ने फिर भी यज्ञ करना जारी रखा, लेकिन अंत में श्री राम की सेना ने यज्ञ भूमि में आकर उसका यज्ञ असफल कर दिया। यह देखकर मेघनाद अत्यंत क्रोधित हो गया तथा अपने रथ में बैठकर तेज गति से युद्ध भूमि के लिए निकल पड़ा। मेघनाद को पहली बार हुआ नारायण के अवतार का ज्ञान। तीसरे दिन भी वह लक्ष्मण के साथ भीषण युद्ध कर रहा था तथा यज्ञ विफल होने से अत्यधिक क्रोधित भी था। इसी क्रोध में उसने अपने 3 सबसे बड़े अस्त्रों का प्रयोग करने का निर्णय लिया। उसने एक एक करके लक्ष्मण पर ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र और पशुपतास्त्र छोड़े, लेकिन वे लक्ष्मण का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। मेघनाद जानता था कि ये अस्त्र हमेशा सफल रहते हैं, लेकिन इनका भगवान शिव, आदि शक्ति, नारायण, ब्रह्मा, शेषनाग व उनके अवतारों पर कोई प्रभाव नहीं होता। जब उसने लक्ष्मण पर उन तीनों अस्त्रों का कोई असर होते नहीं देखा, तो उसे ज्ञान हो गया था कि वह कोई सामान्य मनुष्य नहीं, अपितु भगवान का अवतार है। यह देखकर वह तुरंत युद्ध भूमि छोड़कर राजमहल में अपने पिता से मिलने चला गया। मेघनाद का रावण को समझाना। रामायण में सीधा सीधा उल्लेख है कि मेघनाद एक पितृभक्त था तथा उसने रावण के हर कार्य में उसका साथ दिया था। जब रावण ने माता सीता का हरण किया तथा युद्ध में एक एक करके उसके सभी साथी मारे जाने लगे, तब सभी उसे समझाने का प्रयास करते, जिससे रावण का भी साहस डगमगा जाता था। लेकिन मेघनाद अंत तक रावण के साथ ढाल बनकर खड़ा रहा। लेकिन यह पहली बार था जब मेघनाद ने माता सीता को लौटा देने की बात रावण से कही थी। वह तेज गति से रावण के पास पहुंचा व उसे सब घटना बताई। उसने रावण के सामने स्वीकार किया कि श्री राम कोई और नहीं अपितु नारायण के अवतार है और अब उसे माता सीता को उन्हें लौटा देना चाहिए। वह अपने पिता की भलाई चाहता था, लेकिन रावण यह सुनकर उसे धुतकारने लगा। वह उसे कायर की संज्ञा दे दी। अपने पिता के इन कटु वचनों को सुनकर मेघनाद बहुत निराश हो गया और उसने एक वीर की भांति युद्ध में मरना उचित समझा। उसे पता था कि वह नारायण से नहीं जीत सकता, इसीलिए आज युद्ध में उसकी मृत्यु निश्चित थी। वह अपने माता पिता व पत्नी सुलोचना को अंतिम प्रणाम कर युद्ध भूमि के लिए निकल पड़ा। मेघनाद का वध हो जाना। लक्ष्मण जी के लिए मेघनाद को मारना इतना आसान भी नहीं था। मेघनाद वापस आकर अपनी मायावी शक्तियों से
फिर भीषण युद्ध करने लगा। जब लक्ष्मण जी उसे मारने में लगातार असफल रहे तो उन्होंने क्रोधित होकर अपने तरकस में से एक बाण निकाला। वह धनुष पर चढ़ाकर उसे यह प्रतिज्ञा दी कि यदि श्री राम सच में एक धर्मात्मा है, यदि मैं सच में श्री राम का एक अनन्य भक्त हूँ, तो यह तीर मेघनाद का मस्तक काटकर ही वापस आएगा। इसके बाद उस तीर से मेघनाद का मस्तक कटकर अलग हो गया। वह प्रभु श्री राम के चरणों में जाकर गिर गया। उसकी मृत्यु के पश्चात लंका में चित्कार मच गया। वह रावण विलाप करने लगा था। भगवान श्री राम ने मेघनाद के अंतिम संस्कार के लिए एक दिन युद्ध विराम की घोषणा कर दी और उसकी पत्नी सुलोचना अपने पति के मस्तक को लेकर अग्नि में कूद गई। मेघनाद का वध हो जाना रावण के लिए एक बहुत बड़ी क्षति थी और वह बुरी तरह टूट गया था। अब उसका कोई भी योद्धा नहीं बचा था तथा वह पूरी तरह से अकेला हो गया था। लंका की प्रजा अपने भावी राजा की मृत्यु से बुरी तरह निराश हो गई थी। श्री राम ने भी लंका वासियों और रावण की भावनाओं को समझते हुए पहली बार एक दिन के युद्ध विराम की घोषणा की थी ताकि मेघनाद का संस्कार शांति पूर्वक तरीके से किया जा सके। तो बस यहीं तक था आज का वीडियो। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बी सेफ। जय हिंद। धन्यवाद।